एयरबैग। शुक्रिया विनुता जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये जानकारी रखने के लिए। तो ये एक तरह की एक बड़ी रिपोर्ट एयरबैग कंपनियों पर और लिस्टेड प्लेयर्स में एक तो राने मद्रास है। हाँ। उनो मिंडा, मुझे याद है अनुज, उन्होंने कहा था कि अपनी कैपेसिटी को वो डबल करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी सी कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे और ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। राने मद्रास तो आज खुलते ही उसके पंख लग गए और वहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन हाँ, उनो मिंडा जैसे प्लेयर्स है और यहाँ पर एक्चुअली वो भी प्लेयर्स आपको देखने हैं जो मटीरियल सप्लाई करेंगे, जो एयरबैग मैन्युफैक्चरर्स है। तो एसआरएफ कुछ प्रोडक्ट बनाता है जो शायद इनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे और कुछ और छोटी कंपनियां हैं। लेकिन हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है और शायद उसी को हाथों हाथ मार्केट आज लेता हुआ। बिल्कुल, लेकिन देखिए फिर वही बात कि ऑलरेडी 60 से 70% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कंपनियां ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को भुना पा रही हैं। तो जब तक वो केपेक्स नहीं हो जाता, ये देखने वाली बात होगी कितना फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। गौरांग, ट्रैक करते हैं कि आप इनमें से कुछ स्टॉक्स को, राने मद्रास या उनो मिंडा को? उनो मिंडा पर काफी लंबे समय से अनुज खरीदारी की राय है और मैं ये मानता हूं कि ठीक है, हम हाल फिलहाल तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर भारत में कंपनियां स्थापित है और अगर वो क्षमता को विस्तार करके बढ़ा करके करना चाहती है तो शायद पीएलआई के तहत सरकार के तरफ से इसके ऊपर भी कुछ घोषणा हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये भी जरूरी है कि अगर आप व्हीकल्स बनाते हैं तो उनका जो टेस्ट हो रहा है और टेस्ट का नतीजा हमारे सबके सामने है और किस तरीके से मिजरेबली फेल हुए हैं कुछ गाड़ियां, तो मेरे ख्याल से दुरुस्त करने की जरूरत थी इसको और उपयुक्त जो भी नियमों में परिवर्तन करना है, सेफ्टी फीचर्स और ऐड करने, भले गाड़ी की कीमत बढ़ जाए, आखिर में क्या फायदा उस गाड़ी में सवार करके जहां पर आपकी जान जोखिम में आ जाए। तो आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड कि इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। वैसे ये फाइनली जब पॉलिसी एक्शन में आएगी अक्टूबर 23 तक, दरअसल सभी कंपनियों को अपनी गाड़ियों में ज़्यादा एयरबैग्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन होपफुली तब तक कुछ कंपनियों के हाथ बड़े ऑर्डर्स भी लगते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक स्पेस, उनो मिंडा इस समय फ्लैट था, 1.5% ऊपर आ गया है। राजेश सातपुते, राने मद्रास तो नियरली अपर सर्किट के करीब ट्रेड कर रहा है। उनो मिंडा पर अगर एक चार्ट चेक हो जाए। देखिए, मैं दोनों चार्ट देख रहा था, डेफिनेटली उनो मिंडा पे कमेंट करूंगा। देखिए यहाँ पे जो आप डेली चार्ट देखे तो करीबन 510 के आसपास इसका 200 डीएमआई है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड ऑन एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ से देखिए मुझे लगता है कि एक मूव मिलना चाहिए। करीबन इसका पहला रेजिस्टेंस, पहला सप्लाई कहाँ मिलेगा, मेरे हिसाब से 560 के आसपास का सप्लाई है। तो यहाँ पे पोजीशन तो लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो आपको जो करंट लेवल से मेंटेन करना है वो तो रहेगा 515 का। तो इट्स अ बाय। ओके, चलिए एक बार फिर